हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र की शुक्ल प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा कहते हैं। इस दिन से हिंदू नववर्ष शुरू होता है। बचपन से ही माँ ने इस दिन सुबह सुबह गुड़, चना और कुछ कड़वी नीम के पत्ते खिलाए हैं और फिर खाने में पूरण पोड़ी और श्रीखंड भी। लेकिन आज जिस तरह से नववर्ष का प्रचार होता है उसे देखकर कुछ मन में आया और उसे इस अकविता या नई कविता के रूप में बुन दिया। कविता सुनाने से पहले सभी को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी बधाई। और ये रही कविता। वे कहते हैं कि नया साल केवल गुड़ी पड़वा से शुरू होगा। अगर 12 हिंदी माहों के नाम पूछें तो कन्नी काट जाते हैं। वे कहते हैं कि संस्कृत भाषा हमारी धरोहर है, लेकिन भगवत गीता के अध्याय संस्कृत में सुनने सुनाने से कन्नी काट जाते हैं। वे कहते हैं कि नारी सम्मान हमारी परंपरा है, पर दूसरे धर्मों की बहन बेटियों की अस्मिता बचाने की बात पर कन्नी काट जाते हैं। वे कहना तक नहीं जानते वसुधैव कुटुंबकम, कुछ कह उठते हैं वासुदेव कुटुंबकम। रटाए गए वाक्यों के अर्थ की खोज नहीं की कभी, अर्थ पूछने पर कन्नी काट जाते हैं। जागृत होकर भी वे किसी अफीम के नशे में बेसुध हैं। आराम जीविता की भी कुछ नई नई लत है। दोहराए गए असत्यों को जैसे उन्माद की तंद्रा में सुन लिया। अन्वेषण क्या ही करते, झूठ का ताना बाना खुद ही बुन लिया। जन्म भारत भूमि में लिया था, पाठ मानवता का भी पढ़ा था, लेकिन वे अब नए हिंदू बनाए गए हैं। किसी अदृश्य डर से निरंतर डराए गए हैं। सनातन का सत्य तो जानते नहीं, उग्र विचारों से इस कदर भरमाए गए हैं। धर्म की धार अब धनुष, तलवार और भालों में ढूंढवाई जा रही है। धर्म की धार अब धनुष, तलवार और भालों में ढूंढवाई जा रही है। मेरे देश की एक पूरी पीढ़ी यूं नए सिरे से संस्कारी बनाई जा रही है।